और उसी प्रॉपर्टी से उनका इवैल्यूएशन होता है, ठीक है। ऐसे दो बहुत कॉमन स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स हैं ये। पहले हम देखो नॉर्मल मेथड सिखा रहे हैं, ठीक है। देखो ये पहला, ये एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, लेकिन अब हम लोग इसको निकालेंगे। तो देखो लेट अस कॉल दिस इंटीग्रल पी, ओके। अब बाय पार्ट्स करोगे तो देखो आइलेट रूल के हिसाब से एक्सपोनेंशियल फंक्शन सेकंड होगा और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फर्स्ट होगा। तो बताओ इसका इंटीग्रेशन e टू द पावर ax बाई a इंटू कॉस bx, देखो माइनस ऑफ e टू द पावर ax डिवाइडेड बाई a इंटू cos bx का डेरिवेटिव माइनस ऑफ b sin bx, देखो क्या ये आएगा? देखो हाँ या ना? फर्स्ट स्टेप चेक करो। तो दिस इंटू cos bx, अब ये माइनस b बाई a प्लस बन जाएगा यहाँ पे, तो b बाई a टाइम्स e टू द पावर ax इंटू साइन bx dx, देखो ऐसे आता है, हाँ या ना? हाँ सर। अब फिर से बाई पार्ट्स इसके ऊपर करो। देखो e टू द पावर ax बाई a इंटू कॉस bx और प्लस b बाई a टाइम्स, देखो e टू द पावर ax बाई a इसका इंटीग्रेशन साइन bx एज इट इज रहा, करेक्ट। अब अगला स्टेप में देखो साइन bx का डेरिवेटिव लिखेंगे, और साइन bx का डेरिवेटिव क्या होता है बोलो? माइनस कॉस, नहीं, b cos bx, और ये 1 बाई a रह गया, तो b बाई a टाइम्स ऑफ cos bx dx। अब ध्यान से देखो, क्या ये ओरिजिनल इंटीग्रल p है? हाँ या ना? हाँ सर। अब देखो ये दोनों टर्म्स में ध्यान से देखो हम क्या कॉमन ले सकते हैं, ये बात देखना। देखो ये cos bx, ये हो गया b बाई a स्क्वायर टाइम्स ऑफ e टू द पावर ax इंटू साइन bx, और माइनस ऑफ b स्क्वायर बाई a स्क्वायर टाइम्स p, क्या ये लिख सकते हैं? p इज इक्वल टू दिस मच। हाँ सर, हाँ सर। ये माइनस वाले को लेफ्ट में ले आओ, तो 1 प्लस b स्क्वायर बाई a स्क्वायर टाइम्स ऑफ p इज इक्वल टू, अब एलसीएम लो, तो e टू द पावर ax बाई a स्क्वायर इंटू a cos bx और प्लस b sin bx, देखो क्या ऐसा लिख सकते हैं? हाँ या ना? देखो एलसीएम लोगे तो a स्क्वायर कट गया, तो देखो p का वैल्यू आता है e टू द पावर ax डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू a cos bx और प्लस b sin bx, और लास्ट में अब एक कांस्टेंट c यहाँ पे ऐड करोगे, ठीक है। तो अब तुम्हें ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला के तौर पे याद रखना है दैट दिस इंटीग्रल इज इक्वल टू दिस मच, करेक्ट। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो गया। हाँ सर। लेकिन देखो यहाँ पे मैंने इंटीग्रल का एक प्रॉपर्टी यूज किया, देखो 2 बार बाई पार्ट्स किया तब ये फिर से आया, करेक्ट। उसी से मैंने एक इक्वेशन बनाया और तब ये सॉल्व हुआ। तो बहुत सारा ऐसा कैटेगरी ऑफ, मैंने ये इनफैक्ट कैटेगरी है जिसको सॉल्व करने का तरीका यही होता है। मैं अभी 3-4 केस लेके दिखाऊंगा और फिर इसका अल्टरनेट वे भी सिखाऊंगा। हाँ सर। ये लिख लिया, क्वेश्चन मॉड्यूल में दिया हुआ है सर। हाँ वो तो होगा ही, ऑब्वियस है, मॉड्यूल में हर वैरायटी का क्वेश्चन होगा। लिखिए सर। हो गया। अब मैं दूसरा एक इंटीग्रल लिख रहा हूं q, ठीक है सर। लास्ट लाइन छोड़ दीजिए सर बस। ठीक है। अब देखो q एक दूसरा इंटीग्रल है, और ये लास्ट लाइन में लिखना दिस इंटीग्रल इज इक्वल टू दिस मच, वो स्टैंडर्ड इंटीग्रल का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। हाँ सर। अब देखो ये इसका दूसरा कह सकते हो पेयर है, इसको भी हमको निकालना है तो एग्जैक्टली सेम मेथड से निकालेंगे। देखो q इज इक्वल टू e टू द पावर ax बाई a इंटू साइन ऑफ bx माइनस ऑफ e टू द पावर ax
into b cos bx और डिवाइडेड बाय a dx। देखो ऐसा लिख सकते हैं। हाँ देखो सर। है ना। अब ये अगर लिखते हो तो एक सिंपल सा बात बताओ, b बाई a बाहर आ गया फिर से, यस सर। और फिर से बाई पार्ट्स देखो हम उसके ऊपर लगाएंगे। देखो माइनस b बाई a टाइम्स e टू द पावर ax इनटू cos bx dx, राइट। अब फिर बाई पार्ट्स यस करो सर। इसके ऊपर। अब e टू द पावर ax बाई a इनटू sin bx माइनस ऑफ b बाई a। अब देखो इसका इंटीग्रेशन फिर से e टू द पावर ax बाई a इनटू cos bx, करेक्ट। अब देखो माइनस फिर से e टू द पावर ax बाई a और यहां होगा माइनस ऑफ b sin bx dx। देखो ऐसा लिख सकते हैं। अब केयरफुली देखो, फिर से वही बात, 3 माइनस मिला के कितना होगा, माइनस b Yes, बाई sir. a और ये b बाई a, b स्क्वायर बाई a स्क्वायर, तो e टू द पावर ax बाई a इंटू साइन bx माइनस ऑफ b बाई a स्क्वायर इंटू e टू द पावर ax इंटू cos bx माइनस माइनस 3 माइनस माइनस b स्क्वायर बाई a स्क्वायर टाइम्स q लिख सकते हैं इसको। देखो e टू द पावर ax इंटू साइन bx, यही ना बचेगा। हाँ सर। अब फिर से देखो q वाला टर्म को लेफ्ट में ले आओ, ठीक है। तो q वाला टर्म को अगर हम लेफ्ट में ले आते हैं तो देखो ये क्या आता है, 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर टाइम्स q। नाउ दिस इज इक्वल टू e टू द पावर ax बाई ए स्क्वायर इंटू a sin bx। देखो ये लिख सकते हो। अब ए स्क्वायर कट गया, तो देखो q इंटीग्रल का वैल्यू आ गया e टू द पावर ax बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर a sin bx माइनस ऑफ b cos bx और प्लस अ कांस्टेंट c। देखो ऐसा कह सकते हैं। हाँ सर। तो देखो Yes, p sir. और q देखो दोनों हम लोगों ने निकाला। अच्छा दोनों लिख चुके हो। दोनों लिख ही रहे हैं, मजेदार बात यह है कि ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा कि ये तुम निकालो, ठीक है, ऐसा कभी नहीं पूछेगा। लिख लिए सर। लिख लिए। Yes, अब sir. देखो प्रैक्टिकल हाँ, sir. क्वेश्चन कैसे आता है। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन बोलेगा लेट p इज दिस मच, q बी दिस मच, ठीक है। तो अब मान लो मैंने कई पार्ट ऑफ क्वेश्चन लिखा। पहला मैंने लिखा कि p कितना होगा बताओ, q कितना होगा, या मैंने पूछा कि p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इनटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। या मान लो मैंने पूछा कि tan इनवर्स ऑफ q बाई p और प्लस tan इनवर्स ऑफ b बाई a, बताओ कितना होगा। अब तुम ये सोचो कि ऐसा रिजल्ट, देखो पहले तो हम लोगों ने पी क्यू निकाला, 2 बार बोर्ड पूरा फुल हो गया, क्यों। Yes, sir. और ये वैल्यू पी क्यू का आप यहाँ Yes, पुट sir. करके स्क्वायर करना, ये खुद हेडेक है कि नहीं, एक बहुत बड़ा। Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर। तो अब मेरा एक छोटा सा बात याद रखना कि जब कभी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक साइन या कॉस का टर्म है, ठीक है, तो मेथड को थोड़ा सा चेंज करो। तब हम लोग ये कैरेक्टरिस्टिक जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है इसको फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ Yes, सर। अब यहाँ हम क्या करेंगे, देखो आई कॉम्प्लेक्स नंबर याद है ना,
p प्लस sir. आई क्यू क्या होगा बताओ? e टू दी पावर ax इंटू cos bx प्लस i sin bx होगा, हाँ या ना? हाँ सर. अब यूलर्स थ्योरम के हिसाब से e टू दी पावर ax इंटू e टू दी पावर i bx इसको लिखेंगे इसको, Yes. तो ये e टू दी पावर a प्लस आई बी होल इंटू एक्स हो गया, बताओ. हाँ सर. हाँ सर. अब a प्लस आई बी एक कांस्टेंट है, हाँ a सर. प्लस आई बी तो कांस्टेंट हाँ है ना, सर. तो बताओ e टू दी पावर mx का इंटीग्रेशन क्या होता है? e to the power mx by m plus c. e टू दी पावर mx बाय m, करेक्ट, राइट? ये कह सकते हैं कि नहीं बताओ? अभी हाँ यहाँ सर. c मत ऐड कर रहा, c हमेशा Yes, लास्ट sir. में. अब देखो क्वेश्चन का तीन पार्ट है ना, तो तीनों पार्ट एक एक करके हम लोग आंसर करेंगे. e टू दी पावर ax इंटू e टू दी पावर i bx, ठीक है, और डिवाइडेड बाय a प्लस आई बी. देखो ऐसा लिखा मैंने. हाँ अब सर. देखो फर्स्ट पार्ट में p और q निकालने की बारी है, तो देखो e टू दी पावर i bx कितना होता है बोलो? अभी अभी किसको हमने पुट किया था? इसको. हाँ सर. अब इसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नीचे हो जाएगा, यहां हो जाएगा a माइनस आई बी, और e टू दी पावर आई बी एक्स हो गया cos बी एक्स प्लस आई साइन बी एक्स, हाँ है ना? हाँ सर. p क्या है? इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है, तो देखो p Yes. लिखोगे e टू दी पावर ax बाय a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू a cos bx. देखो माइनस आई स्क्वायर यानी प्लस b साइन bx. देखो ये लिख सकते हैं. q क्या होगा? e टू दी पावर ax डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू a i का कोएफिशिएंट a sin bx माइनस b cos bx. देखो क्या हम लोगों ने यही निकाला था p q अभी? देखो अभी जो हम Yes, लोग sir. बाई पार्ट से जो निकाले थे तो क्या वो यही है? अब इधर आओ, देखो सेकेंड पार्ट अगर क्वेश्चन अगर सॉल्व करना है तो हम डायरेक्टली देखो मॉड्यूलस ऑफ p प्लस आई क्यू. देखो e टू दी पावर ax प्योरली रियल है, उसको बाहर रखो. मॉड्यूलस ऑफ e टू दी पावर आई बी एक्स बाय मॉड्यूलस ऑफ a प्लस आई बी, क्या ऐसा लिख सकते हैं? दोनों साइड मॉड्यूलस ले लिया, कॉम्प्लेक्स नंबर अगर से इक्वल है तो दोनों का मॉड्यूलस इक्वल होगा. Z1 इक्वल टू Z2, तो Yes, मॉड sir. Z1 मॉड Z2 बराबर होगा ना. अब बताओ इसका sir. मॉड्यूलस क्या होता है? और राइट साइड में देखो e टू दी पावर ax. अब देखो cos bx प्लस i sin bx का मॉड्यूलस हमेशा 1 होता है, हाँ है ना? हाँ सर. और नीचे वाले का मॉड्यूलस रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. अब स्क्वायर करो और क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो देखो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू e टू दी पावर ट्वाइस ऑफ ax. देखो फर्क ये है कि हम लोग a और b ले रहे हैं, क्वेश्चन जब एक्चुअली देगा तो तुमको नंबर लेके देगा, अंतर उतना ही है. देखो ये हुआ पहला पार्ट. देखो सेकंड वाले का आंसर. अब थर्ड वाला देखो tan इनवर्स ऑफ q बाई p, क्या इसका आर्ग्यूमेंट नहीं है? देखो Yes, आर्ग्यूमेंट हाँ, ऑफ एनी sir. कॉम्प्लेक्स नंबर, हाँ सर. Yes, sir. तो दोनों तरफ का आर्ग्यूमेंट बराबर होना चाहिए. अब हाँ, यहां sir. बताओ Z1 बाई Z2 का आर्ग्यूमेंट क्या लिखते हैं हम लोग? आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2. Z2. तो Yes, देखो sir. थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन के लिए देखो आर्ग्यूमेंट ऑफ p प्लस आई क्यू विल बी इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ e to the power ax into e to the power ibx divided by a plus ib. इसका हम कह सकते हैं. तो अब बताओ इसका आर्ग्यूमेंट हुआ tan इनवर्स ऑफ q by p. अब देखो z1 by z2 का आर्ग्यूमेंट, तो बताओ न्यूमरेटर का आर्ग्यूमेंट क्या है?
देखो ये ऑलरेडी मॉड z e टू दी पावर आई थीटा है, तो थीटा ही ना आर्ग्यूमेंट है, यानी आर्ग्यूमेंट हाँ क्या हुआ सर, px माइनस इसका आर्ग्यूमेंट यानी tan इनवर्स ऑफ b बाई a। अब इसको लेफ्ट में ले आओ, तो tan इनवर्स ऑफ q बाई p और प्लस tan इनवर्स ऑफ p बाई a इज इक्वल टू bx। देखो ऐसा होता है। देखो ये यस मेथड सर, कहीं ज्यादा आसान होता है। अगर हम वैल्यू पुट करके भी करते तो क्या इतना इजी होता, बताओ? नो नहीं सर। सर, अब देखो अगर मान लो मैंने लिखा e टू दी पावर m टाइम्स साइन इनवर्स ऑफ x, ठीक है, तो बताओ ये फंक्शन को हम एक्सपोनेंशियल मानेंगे कि इसको हम इनवर्स मानेंगे? मैंने ये सिखाया था। सर इनवर्स। वर्स मानिए सर। वेरी गुड, इनवर्स मानेंगे। तो इनवर्स ये डायरेक्टली इंटीग्रेबल है नहीं है, तो हम इसको आई एज्यूम करेंगे और वन को सेकेंड फंक्शन मानते हुए बाई पार्ट्स करेंगे। तो बताओ वन को अगर सेकेंड फंक्शन लेते हो तो देखो x 1 dx का इंटीग्रेशन x इंटू e टू दी पावर m टाइम्स साइन इनवर्स ऑफ x माइनस x इंटू e टू दी पावर m टाइम्स साइन इनवर्स ऑफ x इंटू m बाय रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। देखो क्या ये लिख सकते हैं? देखो ये पहला स्टेप हाँ समझ में आया। अब देखो क्लियर कट मेरे पास दो अलग अलग फंक्शन है और मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके मैंने लिखा, देखो माइनस को अंदर ले लिया और एक 2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब देखो ये अलजेब्रिक फंक्शन है और ये इनवर्स फंक्शन है, क्यों? हाँ सर, यस सर, तो अब फिर से बाई पार्ट्स लगाएंगे, तो नेचुरली अलजेब्रिक वाला मेरा सेकंड फंक्शन होगा और इनवर्स वाला फर्स्ट फंक्शन होगा। फर्स्ट फंक्शन, हाँ सर, तो x e टू दी पावर m टाइम्स साइन इनवर्स ऑफ x प्लस m इंटू, देखो इसका इंटीग्रल होगा रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू e टू दी पावर m टाइम्स साइन इनवर्स ऑफ x माइनस, देखो दिस फंक्शन विल स्टे एज इट इज e to the power m times sin inverse of x into m by root over of 1 minus x square dx। देखो क्या ऐसा लिख सकते हो? हाँ या ना? ये कट जाता है देखो, और m को बाहर ले आओ तो क्या ये वापस आई आ गया कि नहीं आया, बताओ? हाँ यस सर, सर, अब इन दोनों को कंबाइन करके देखो, मैंने ऐसे लिखा, देखो दिस इंटू ई टू द पावर m टाइम्स साइन इनवर्स ऑफ x। देखो m और ये माइनस m, तो माइनस m स्क्वायर इंटू आई, देखो ये बन गया। अब इसको लेफ्ट में ले आओ, तो 1 प्लस m, ऐसा केस में याद रखो c हमेशा लास्ट में ऐड किया जाता है, पहले मत ऐड कर देना, ठीक है। देखो e टू द पावर m टाइम्स साइन इनवर्स ऑफ हाँ x है, सर, अब इससे डिवाइड कर दो, तो i इज इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस m स्क्वायर into x plus m into root over of 1 minus x square into e to the power m times sin inverse of x। और अब एक c हम ऐड करेंगे। तो देखो अभी तुमने तीन केस देखा, मैंने एक ही कैटेगरी का तीन एग्जांपल लिया कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तुम दो बार करोगे, ठीक है, तो सेम इंटीग्रल वापस आता है। जैसे यहाँ पे देखो दो बार करने के बाद आया, और उस इंटीग्रल से एक इक्वेशन बन रहा है और उस इक्वेशन से हम उसको सॉल्व करते हैं। तो ये कैटेगरी क्लियर हो गया? यस सर, लिखो जल्दी।
लिख लिए सर। ओके, अब हम आते हैं एक और कैटेगरी का क्वेश्चन पे, वो भी बाय पार्ट्स का ही, जहां मिक्सचर होता है तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्रिक और अलजेब्रिक, या दो अलग अलग किस्म के फंक्शन का मिक्सचर होगा। उसमें ये मेकआउट करना मुश्किल होता है कि फर्स्ट हम किसको लेंगे, सेकंड किसको लेंगे, ठीक है। तो ऐसा टाइप कैटेगरी के क्वेश्चन में क्या करना चाहिए? मान लो मैंने सवाल दिया एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और इसका होल स्क्वायर दिया। देखो, अब यहां अलजेब्रिक तुम अलग कर सकते हो क्या इससे? देखो, अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक ही है, लेकिन क्या फंक्शंस को अलग किया जा सकता है यहाँ पे? नो सर। बोलो। और मैं ऐसे ही केसेस का लॉजिक समझा रहा हूं। तो देखो, ऐसे में तुमको दो फंक्शन क्रिएट करना है, समझ में आया बात? दो फंक्शन क्रिएट करना है, एक जो इंटीग्रेबल हो और दूसरा जो नॉन इंटीग्रेबल हो, यानी यू हैव टू फॉर्म द फंक्शंस लाइक दैट। अब ये बताओ, इसका डेरिवेटिव कितना होता है एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का? देखो देखो, एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, देखो ये कट गया, का डेरिवेटिव होता है एक्स कॉस एक्स, हाँ या ना? बोलो बच्चे। यस सर। Yes, sir. सर। अब ये बताओ, अगर मैंने ऊपर एक्स कॉस एक्स ले आया तो ये इंटीग्रेबल बन जाएगा? तो एक सिंपल सा काम करो, यहां पे एक एक्स कॉस एक्स मैंने कर दिया, ये एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर हो रहने दिया। अब देखो, कॉस एक्स लाए हो तो कैंसिल भी करोगे, और पहले से मेरे पास क्या था, एक्स स्क्वायर, तो देखो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर कॉस एक्स कट गया। अब देखो, ये डायरेक्टली इंटीग्रेबल है, डी टी बाई टी स्क्वायर का फॉर्म, तो ये वाला हो गया मेरा सेकंड फंक्शन, और ये कहलाएगा मेरा फर्स्ट फंक्शन। समझ में आया बात? तो अब हम इसको बाई पार्ट्स करते हैं। तो देखो, सेकंड का इंटीग्रल डी टी बाई टी स्क्वायर का -1 बाय एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू एक्स बाई कॉस एक्स, देखो ऐसा लिखेंगे, और माइनस माइनस प्लस 1 बाई एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब x बाई कॉस एक्स का डेरिवेटिव लिखो, तो x का डेरिवेटिव 1 इंटू कॉस एक्स माइनस ऑफ कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, तो ये प्लस एक्स साइन एक्स, और डिवाइडेड बाय देखो कॉस एक्स का होल स्क्वायर dx। अब देखो, एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स पूरा कट गया, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स कितना हुआ? अरे 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स नहीं होता है? यस सर। तो बोला क्या है नहीं? अब बताओ, इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ, tan x। 10x। तो देखो, अब ये नॉन इंटीग्रेबल सा दिखने वाला फंक्शन भी इंटीग्रेबल बन गया। यस। तो ऐसा जब मिक्सचर होगा तो हमेशा याद रखो, एक पार्ट जो तुमको सबसे डिफिकल्ट दिखे उसका डेरिवेटिव पहले बना दो, उसको इंटीग्रेबल बनाया, देखो बाकी पार्ट अपने आप सॉल्व हो जाता है। डिड यू अंडरस्टैंड दिस लॉजिक? यस सर। यस सर। जल्दी लिखो। अब एक और कैटेगरी सिखाता हूं, देखो बता दे इसको। सर 1 मिनट सर, लिख रहे हैं।
लिख लिया सर। अब देखो एक्सपोनेंशियल के साथ जब अलग अलग फंक्शन मिक्स्ड होता है, ठीक है, तो वैसे केस में क्या करते हैं, ये भी एक कैटेगरी है, अच्छी तरह से समझ लो क्योंकि इस पार्ट के ऊपर भी क्वेश्चन आता है। देखो फॉर एग्जांपल मैंने पहले एकदम सिंपल क्वेश्चन से ही शुरुआत कर रहा हूं। देखो सेक थीटा माइनस साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। अब देखो ऐसे केसेस में एक बड़ा सीधा सा तरीका होता है। देखो जब दो टर्म है तो तुम दोनों को अलग अलग कर दो, ठीक है, उतने इंटीग्रल्स बना दो, दोनों को बाई पार्ट्स करो, एक एक टर्म जो आएगा वो रहेगा, बाकी कट जाएगा। लेकिन अगर यहाँ तीन पार्ट होता है, मतलब तीन का प्लस माइनस या कुछ भी करके तीन का कॉम्बिनेशन है, तो जो सबसे मुश्किल होगा उसको छोड़ दोगे, बाकी दो को बाई पार्ट्स करोगे तो वो अपने आप कटेगा, ठीक है, उसमें कोई इफ एंड बट नहीं। मैं एग्जांपल लेके क्लियर कर देता हूं, ये देखो e टू द पावर tan थीटा इनटू sec थीटा डी थीटा, देखो ऐसे लिखा, माइनस e टू द पावर ऑफ tan थीटा इनटू sin थीटा। देखो अब बताओ क्या ये सीधा इंटीग्रेबल है कोई भी टर्म? नहीं ना है। No, sir. लेकिन अगर मैं इसको sec स्क्वायर थीटा इनटू cos थीटा बना दिया, देखो अब ये इंटीग्रेबल है। हाँ देखो सर, हाँ सर, उतना इसको हम एज इट इज छोड़ देते हैं, ठीक है। जनरली एक को करना भी काफी होता है, याद रखो, अगर टोटल n पार्ट्स है तो n-1 पार्ट्स के ऊपर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना होता है, एक को छोड़ देना होता है। अब बाय पार्ट्स करो तो इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ, e टू द पावर tan थीटा इनटू cos थीटा, करेक्ट, yes माइनस sir, e टू द पावर tan थीटा एज इट इज रहा, cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस sin थीटा d थीटा, और ये वाला पार्ट को भी मैंने छोड़ दिया ऐसे। अब देखो ये माइनस माइनस प्लस, ये इंटीग्रल इसके साथ कट गया, तो तुम्हारा सीधा आंसर देखो e टू द पावर tan थीटा इनटू cos थीटा और प्लस c हम लिखेंगे। अब मेरा क्लास है, कोई स्कूल नहीं का है बस बहाना। नो सर, 12 बजे फ्री है सर। हाँ? हाँ सर, देख फिर से डेटा स्पीड फिर स्लो हो रहा है, फिर पढ़ाएगा थोड़ा देर फिर पता चला स्लो हो गया। 12 बजे तो फ्री है सर। देखो दिखाई दे रहा है, यस सर। क्या लिखा है पढ़ तो, e to the power x sin x plus cos x into x to the power 4 cos cube x minus x sin x plus cos x by x square cos square x dx. अब यहाँ देखो क्लियरली दिख रहा है तीन पार्ट है, क्यों? हाँ या ना? हाँ यस सर, सर। तो इसको तीन इंटीग्रल में सीधा तोड़ोगे, ज्यादा कुछ सोचने का ही नहीं। ये सब मत सोचना, दिमाग लगाने के पीछे मत जाना है कि मुझे क्या पुट करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो सब कुछ नहीं करना है। अब एक दिस डिवाइडेड बाय दिस में क्या बचेगा, देख एक cos x बचेगा, एक्स स्क्वायर cos x। करेक्ट, तो हम उसको x cos x और इनटू x लिख सकते हैं। यस सर। अब अगला में बताओ क्या बचेगा, e टू द पावर ऑफ x sin x प्लस cos x इनटू, अब ये देख एक तो x कटेगा, tan x एक x बाय x बचेगा सर। करेक्ट, तो 1 बाय x इनटू sec x tan x। अब तीसरा पार्ट में क्या बचेगा, वो e टू द पावर ऑफ x sin x प्लस cos x इनटू 1 बाय x स्क्वायर इनटू sec x, देख यही ना बचेगा। यस सर। अब बता इन तीनों में सबसे मुश्किल इंटीग्रेट करना इसको है, यस तीसरा हाँ वाला, सर, तो तीसरे वाले को हम एज इट इज छोड़ देंगे और ये दोनों को बाई पार्ट्स करेंगे।
याद रखो जितना पार्ट में ये टूटता है, एक को जो सबसे मुश्किल होगा उसको छोड़ देना, ठीक है, और बाकी को बाय पार्ट्स करना। तो अब ये बताओ, ये पूरा चीज का इंटीग्रेशन क्या हुआ तेरा? देख इसी का ना डेरिवेटिव ये है, हाँ ना? हाँ सर, हाँ सर। तो देखो x इंटू ई टू दी पावर ऑफ x साइन x प्लस कॉस x, मैंने पहले इसको लिखा, माइनस अब देखो x का डेरिवेटिव 1 हो गया, यस तो सर। ये e टू दी पावर x साइन x प्लस कॉस x एज इट इज रह गया, ठीक है। अब इसके ऊपर बाय पार्ट्स करो, तो देखो अब इसमें इंटीग्रेबल फंक्शन sec x dx है, ये दोनों तो नहीं है, तो माइनस ऑफ देखो e टू दी पावर ऑफ x साइन x प्लस कॉस x इनटू sec x डिवाइडेड बाय x, करेक्ट। हाँ सर। अब अगला होगा माइनस ऑफ, अब sec x का एज इट इज रहने देगा, अब देख दिस इनटू 1 बाय x, इसका डेरिवेटिव लिख, तो इसका डेरिवेटिव हो गया e टू दी पावर ऑफ x साइन x प्लस कॉस x इंटू x cos x और इंटू 1 बाय x यानी बाय x प्लस e टू दी पावर ऑफ x साइन x प्लस cos x इंटू 1 बाय x का डेरिवेटिव हो गया माइनस 1 बाय x स्क्वायर। देखो ये पूरा चीज इंटीग्रल के अंदर है, ठीक है, और प्लस तीसरा पार्ट हो गया तेरा e टू दी पावर ऑफ x साइन x प्लस cos x इंटू 1 बाय x स्क्वायर इंटू sec x dx। पहले तुम ये लिख लो क्योंकि ये बहुत बड़ा लाइन है। सर ये कहाँ से स्टार्ट हुआ सर वो तो? क्यों? अरे सर इसके बाद हाँ? थर्ड लाइन में सर वहां से है ना, थर्ड वाला से है ना, थर्ड इंटीग्रेशन। ये तो देख पहले इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स किया, इतना आया। यस सर। अब देखो ये पूरा चीज का इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये बड़ा ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। ओके सर। और तीसरा वाला एज इट इज लिखा, उसको कोई चेंज नहीं किया, ठीक है। यस सर। समझ? अब यहाँ ध्यान से देखो, हाँ, मैं सर। टर्म कुछ कंबाइन कर लूंगा तो थोड़ा कम हो जाएगा जगह। ये देख ये टर्म और ये टर्म इंटीग्रेशन के बाहर है, कंबाइन हो सकता है। तो x माइनस हाँ, ऑफ x sec x बाय x इनटू e टू द पावर x sin x प्लस cos x, करेक्ट। ये अगला लाइन है, ठीक है, ये पिछले लाइन का हिस्सा है, कंफ्यूज मत करना। माइनस e टू द पावर x sin x प्लस cos x dx, और ये देख इसका इंटीग्रेशन। देखो ये तीन टर्म मैंने लिखा, ये समझ में आया? हाँ सर। आया ना? यस सर। अब जरा ध्यान देके देखना, तभी समझ, नहीं तो फिर मुझे बहुत ज्यादा लिखना पड़ेगा। ये देख ये माइनस प्लस हो गया। यस सर। हाँ सर। देखो sec x और cos x 1 हो गया और x x कट गया। तो देखो इस इंटीग्रल को हम दो हिस्से में तोड़ रहे हैं। तो देखो पहला हिस्सा में खाली ये बचा, है ना? हाँ। यस सर। हाँ। तो देख प्लस e टू दी पावर x sin x प्लस cos x dx। देख ये फर्स्ट इंटीग्रल। अब अगला पार्ट में देख माइनस माइनस माइनस, तीन माइनस हो गया। यस सर। तो तीन माइनस यानी माइनस e टू दी पावर ऑफ x sin x प्लस cos x। अब यहां ध्यान से देखो sec x इंटू 1 बाय x स्क्वायर, तो ये हो गया देख sec x बाय x स्क्वायर dx। और प्लस देखो ये चौथा पार्ट मेरे पास, जो मैंने कुछ नहीं किया था। अब सब देखो पार्ट्स आपस में कट जाता है कि नहीं? देखो ये वाला इसके साथ, ये इसके साथ, तो तेरा आंसर आ गया देख x स्क्वायर माइनस ऑफ sec x डिवाइडेड बाय x इंटू e टू द पावर ऑफ x sin x प्लस cos x और प्लस अ कांस्टेंट c। देख आता है? तो देखो क्वेश्चन भले कितना भी बड़ा हो, लेकिन लॉजिक देखो मैंने जो सिखाया बस वही फॉलो करना है। अगर n पार्ट्स है तो उसको n पार्ट्स अलग अलग में तोड़ दो। n-1 टर्म्स जो बचेगा उसको बाय पार्ट्स करो,
जो सबसे मुश्किल होगा उसको छोड़ देना, ठीक है? हाँ सर। यस सर। चलो जल्दी जल्दी लिखो। टेस्ट बोला ना, टेस्ट है। अभी लिख लिए सर। लिख लिया? यस सर। चलो अब एक और इसका क्लासिफिकेशन सिखाते हैं। देखो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ई का पावर में एक्स नहीं है, कोई दूसरा फंक्शन है, तब हम लोग ऐसे कर रहे हैं, ठीक है? अब एक और फंडा है। अब मान ले सिर्फ अगर e टू द पावर x है, तो वैसा केस में क्या किया जाएगा बताओ? तो लॉजिक लगभग यही है, लेकिन थोड़ा शॉर्टकट मारना पॉसिबल है उसमें। देखो ये 2 लाइन काफी है। देख कभी भी अगर e टू दी पावर x इनटू, और ये तुम पहचान लिया कि ये fx प्लस f डैश x है, तो ये सीधा तेरा e टू दी पावर x इनटू fx प्लस c होता है, और ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट समझ के भी तुम इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है? देखो कैसे होता है ये मैं दिखा रहा हूं। देख e टू दी पावर x इनटू fx dx, लॉजिक यही है जो मैंने यहाँ पे सिखाया। देख 2 हिस्सा है तो इसको मैंने 2 पार्ट में तोड़ा, ठीक है? ये देख, अब पहला पार्ट के ऊपर बाई पार्ट्स लगाओ तो कितना होगा बताओ? e टू दी पावर x इनटू fx माइनस ऑफ e टू दी पावर x इनटू f डैश x dx, और प्लस ये वाला पार्ट e टू दी पावर x इनटू f डैश x रहने दो। देखो ये पार्ट पूरा कैंसिल हो गया, तो तेरा आंसर क्या है? देख यही ना आता है, ये कुछ और आता है। हाँ अब ये है कि क्वेश्चन देख के तुम्हें पहचानना पड़ेगा। तो ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट के तौर पे भी तुम इस्तेमाल करोगे। ओके यस सर। अब देख एक दो क्वेश्चन मैं निकालता हूं इसका। रेडी? क्या रे बच्चे? मान लो क्वेश्चन देखो मैंने ऐसे दिया x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 होल क्यूब, ठीक है? या देखो क्वेश्चन मैंने ऐसे लिखा रूट ओवर ऑफ 1 माइनस साइन x और डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस x इनटू e का पावर माइनस ऑफ x बाय 2 dx। देखो ऐसे दिया। तो ऐसे टाइप का जितना भी क्वेश्चन दिखेगा, याद रखो करना एक ही काम है, मुझे बस इसको इस स्ट्रक्चर में ले आना है और fx और f डैश x पहचानना। अब देखो इसके पीछे भी लॉजिक है। अब ये देखो, ये अगर इसको तोड़ना है तो fx में अगर
स्क्वायर होगा तभी ना डेरिवेटिव में क्यूब होगा डिनोमिनेटर में। सर हाँ सर तो इसको बस हम ऐसे ब्रेकअप करेंगे, देखो x +1 -2 कर देंगे। देखो क्या ऐसे लिखने से काम बन जाएगा। देखो देखो पहला वाला हो गया 1/x + 1 का स्क्वायर, और इसको लिखेंगे -2/x + 1 का क्यूब। देखो दिख रहा है। अब ये अगर तुम्हारा fx है तो क्या ये f' है, बताओ। हाँ सर तो अब मैं इसका आंसर सीधे लिखूंगा e⁻x/x + 1 का होल स्क्वायर प्लस c। कि नहीं लिखूंगा, बोलो। हाँ सर लिखेंगे। अब देखो अगला वाला 1 - sin x क्या होता है, बताओ। देखो e का पावर -x/2 और ये cos x/2 - sin x/2 का स्क्वायर, रूट हटाएंगे तो ये लिखेंगे। नीचे ये हो गया देखो 2 cos स्क्वायर ऑफ x/2, हाँ या ना, dx। अब पहला काम ये करो कि देखो -(x/2) को ही टी पुट कर लो। तो देखो -½ दिस मीन्स -(dx/2) इज इक्वल टू dt होता है। तो अब ये इंटीग्रल देखो e⁻t, यहां पे हो जाएगा तुम्हारा cos t और ये हो जाएगा sin t, नीचे हो गया cos स्क्वायर t और ये देखो dx/2, ठीक है, को -dt लिख सकते हैं। अब बताओ क्या ये इस स्ट्रक्चर में है। देखो ये कट गया तो sec t और ये हो गया tan t इंटू sec t dt। अब तुम्हें दिख रहा है ये ft + f' का फॉर्म है कि नहीं। है सर। तो क्या लिखेंगे बताओ, -(e⁻t इंटू sec t और प्लस अ कांस्टेंट c। अब t कितना है -x/2, तो -(e⁻−x/2 इंटू sec ऑफ x/2 और प्लस c। देखो इसका इंटीग्रेशन ये होगा। तो देखो हमने यही प्रिंसिपल ना यूज किया। हाँ सर देखो इसमें Yes, कोई sir. कंफ्यूजन जरा सा भी। सर वीडियो ब्लर हो गया सर थोड़ा सा। अब आ गया। ब्लर है सर। थोड़ा ब्लर है सर। आ गया है सर। आया सर। एक्चुअली डेटा स्पीड कांस्टेंट नहीं रहता ना, डेटा सर स्पीड वो cos x/2 - sin x/2 है क्या सर? हाँ ये वाला ना, यस सर ये ओके सर। 1 इसको हम स्क्वायर के फॉर्म में लिखे फिर रूट ले लिए, ठीक है। सर 2-3 क्वेश्चन तुम लोग को देते हैं, ठीक है। हाँ सर Yes, sir. मिटा इसको। लिख रहे सर। लिख रहे सर। ओह तुम लोग गूगल क्लासरूम में लॉगिन करता है कभी भी? हाँ सर 2 शीट Yes, देख sir. लिए। अपलोड किए हैं ना, देखो आईआईटी वाला कलेक्शन अप टू यस सर। 2019। तो उसका सवाल हाँ सर। कोशिश करते हो कि नहीं? उसका सवाल बनाने का कोशिश करते हो? हाँ सर।
अनिमेश, अनिमेश सुन रहा है क्लियरली? हाँ सर। यस सर। दिखाई पड़ रहा है क्लियरली? हाँ सर। अनुराग? यस सर, क्लियर है। ओके, ये पता नहीं तेरा क्लास चालू कब होगा यार। हम तो ऐसे पढ़ा पढ़ा के फ्रस्ट्रेट हो गए। हम लोग भी सर। हैं? तुम लोग एक काम करो ना, तुम लोग आ जाओ, ठीक है? कम कम लोगों को बैठा के पढ़ा देगा। सर मम्मी नहीं मानेगी सर। हैं? देख, सबसे पहला तो ये डर का जो जीना है ना, उसको छोड़ दे। तेरा अगर इम्यूनिटी ठीक है तो तेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो, इट इज जस्ट सिंपल वायरस। इनफैक्ट तेरा कह सकता है कि इन्फ्लुएंजा वायरस से भी इसका मतलब इफेक्ट्स बहुत कम ही है। हाँ, ये है कि ये थोड़ा इन्फेक्शियस है। तुम कॉशियस रहोगे तो तुमको कुछ नहीं होना है, ये तुम श्योर रहो। बस तुम्हारा इम्यूनिटी ठीक होना चाहिए। मैंने 5 महीने में कभी भी सैनिटाइजर खरीदा भी नहीं, ना इस्तेमाल किया, ठीक है? हम लोग भी सर। हम तो घर से नहीं निकले सर। नहीं, हम तो निकलता भी है, लेकिन हम कभी इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है? तो क्या बता, क्या फर्क पड़ गया? और दूसरी बात यह है कि 3-4 लोगों जो मेरे ही मतलब रिलेटिव्स जो कोरोना इन्फेक्टेड हुए, बगैर कोई डॉक्टर के पास गए, कुछ गए, सब देख अपने आप सही भी हो गया। कुछ नहीं, बस बड़ा सिंपल सा तरीका है उसका। एवरी वायरल इन्फेक्शन रिक्वायर्स रेस्ट एंड प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, वार्म फ्लूइड्स, ओके? नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन में भी तुमको बुखार आता है ना 2-2.5 दिन तक, कि नहीं आता है? बोलो। हाँ सर। तो उसमें डॉक्टर क्या एडवाइस करता है? यही ना बोलता है कि रेस्ट लो और बहुत सारा पानी पीना, लिक्विड, और कोशिश करो गर्म, ठीक है? वही इलाज इसका भी है, और स्पेशल कुछ नहीं है। देखिए, ये सब बाय पार्ट्स का क्वेश्चंस है। एक्चुअली अब इसके बाद हम एप्लीकेशन ऑफ बाय पार्ट्स पढ़ाएंगे, दैट इज रिडक्शन फार्मूला, ठीक है? तो उसके लिए थोड़ा सा इसका अभ्यास होना चाहिए। देखो, ये cos x है और यहाँ रूट के अंदर cos 2x है, ठीक है? गड़बड़ मत करना पढ़ने में। देख, ये यहाँ पे रूट ओवर ऑफ x का पावर 2m प्लस 1 इंटू लॉग ऑफ x टू दी पावर 2m प्लस 1 माइनस ऑफ 2m इंटू लॉग x। और लॉग जहां भी मैं लिख रहा हूं मतलब बेस e है, और m इज एनी रियल नंबर। ये बात का ध्यान रखना, ये जो मैंने लिखा है कि m इज एनी रियल नंबर। चलो पहले यही बनाओ। सॉल्व करो, गायब मत हो जाना। कुछ लोग तो ऑलरेडी गायब हो गया, हम यही बैठा है। पहला क्वेश्चन में क्या करेगा बता? log x equals to t।
देखो टी लेके भी कर सकते हो, लेकिन उससे भी आसान तरीका होता है, उससे भी आसान log तरीका है। x हाँ, पहला वाला जो इंटीग्रल आता है ना, उसको खाली बाय पार्ट्स करो, दूसरे को छोड़ दो, लीव द सेकेंड इंटीग्रल एज इट इज। तो देखो ये x बाई लॉग एक्स पहला टर्म आया, माइनस एक्स इंटू माइनस 1 बाई लॉग एक्स का होल स्क्वायर इंटू 1 बाई एक्स dx, और ये माइनस ऑफ dx बाय लॉग एक्स का होल स्क्वायर। देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, एक्स एक्स कट गया, देखो ये इंटीग्रल पूरा ही कट गया। तो देखो x बाई लॉग एक्स प्लस सी देखो आता है, देखो ये भी, हाँ सर ये करना भी पॉसिबल है, और लॉग एक्स टी लेके भी कर सकते हो, ऐसा नहीं बोल रहा हूं नहीं कर सकते हो। अब देखो ये वाला केस में भी कुछ इसी तरह का काम करोगे तो जल्दी होगा। ये देखो स्क्वायर कब आएगा नीचे, 1 बाई एफ एक्स का डेरिवेटिव में ना एफ एक्स, डिनोमिनेटर में यस सर। log x प्लस होगा। समझ में आया लॉजिक? हाँ सर चलो करो, खुद ट्राई करो। देखो हम तो अभी इतना लॉजिक तुमको सिखाया, अब खुद अप्लाई करो। तुम लोग का स्कूल चालू कितना बजे होता है अर्लीएस्ट? 8 बजे 8 बजे चालू हो जाता है। कौन सा स्कूल है तेरा समीर? केंद्रीय विद्यालय। केंद्रीय विद्यालय पढ़ा रहा है ऑनलाइन? हाँ सर अरे नहीं, वो लोग तो पढ़ा नहीं रहा था फिर। अब पढ़ाने लगा सर। चल तो अब कुछ नहीं हो सकता तेरा। सर बोलो। 3 नंबर का सर x बाय लॉग x प्लस 1 है क्या आंसर? हाँ प्लस सी सर। हाँ, वो सी तो जोड़ोगे, जोड़ोगे, इंडेफिनिट है मतलब सी जोड़ोगे, ठीक है। ओके सर।
सेकेंड वाला बना। यस सर। आंसर बताओ। बोलो आंसर सेकंड वाले का। एक मिनट सर। देखो ऐसे तोड़ोगे, हाँ सर वैसे ही तोड़े। क्योंकि देखो डिनोमिनेटर का एक पावर जब तक डिक्रीज नहीं करेंगे उसका स्क्वायर तो आएगा नहीं। तो देखो इसको इस तरीके से ब्रेकअप करो पहले। अब देखो x प्लस 2 कट जाता है, तो x माइनस 2 बाई एक्स प्लस 2 और प्लस 4 बाई एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। हाँ लेकिन आंसर ऐसे ब्लाइंडली मत दे देना, पहले ये जरूर चेक कर लो कि क्वोशिएंट रूल से इसका डेरिवेटिव ये है कि नहीं। तो देखो क्वोशिएंट रूल लगाओ तो 1 इंटू एक्स प्लस 2 माइनस ऑफ 1 इंटू एक्स माइनस 2 और डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। देख 4 बाय एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर आता है। तो ये अगर एफ एक्स है तो ये एफ डैश एक्स है। तो एक e टू दी पावर x इंटू एक्स माइनस 2 बाई एक्स प्लस 2 और प्लस अ कांस्टेंट c। देख आंसर आता है। यस सर। ठीक है, तो ये वही फॉर्मेट है e टू दी पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। लिख लिया सर। हो गया सबका। और ये तो तुम बना ही लिया, तो ये फिर भी हम बता दे रहा है कुछ लोग जो नहीं सॉल्व किए हैं। देखो प्लस 1 माइनस 1 खाली कर लो, तो अब log x प्लस 1 देखो कट जाएगा, यस तो ये क्या बचेगा बताओ। ये बचेगा पहला, और दूसरा इंटीग्रल देखो dx बाय log x प्लस 1 का होल स्क्वायर। करेक्ट। अब इसमें खाली बाय पार्ट्स करेंगे, इसको कुछ नहीं करेंगे। तो देखो x बाय log x प्लस 1 माइनस ऑफ x इंटू माइनस 1 बाय log x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू log x का डेरिवेटिव 1 बाय x dx और माइनस ऑफ dx बाय log x प्लस 1 का होल स्क्वायर रहने देंगे। देखो x x कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये पूरा इंटीग्रल कट गया, तो x बाय log x प्लस 1 प्लस अ कांस्टेंट c। देखो ये आएगा। देखो इसमें यस कोई सर। ठीक है। यस सर।
मिटाएं इसको? यस सर। नहीं, बाकी लोग सब लिखा? यस सर। अब देख थर्ड वाला, सॉरी ये तो थर्ड वाला था, फोर्थ वाला। देखो इसका डेरिवेटिव ऊपर सीधे दिख रहा है, देखो इसी का ना डेरिवेटिव है एक्स एक्स स्क्वायर एक्स प्लस tan x और 1 का डेरिवेटिव 0। तो इसको हम सेकेंड फंक्शन, सॉरी इसको फर्स्ट फंक्शन लेंगे और इस पूरे को सेकेंड फंक्शन लेंगे। देखो हाँ है ना? तो अब dt बाई टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1 बाई टी, तो -x स्क्वायर बाई x tan x प्लस 1। ठीक है, अब माइनस माइनस प्लस हो गया, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। अब यहां एक छोटा सा मैनिपुलेशन मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं, देखो x tan x को sin x बाई cos x में तोड़ दो, तो x sin x प्लस cos x और ये ऊपर चला गया cos x। अब देखो इसका डेरिवेटिव x cos x ऊपर है, तो सीधे आंसर देखो -x स्क्वायर बाई x tan x प्लस 1 प्लस 2 टाइम्स मॉड्यूलस ऑफ log ऑफ x sin x और प्लस cos x प्लस अ कांस्टेंट c। देखो लिखेंगे, देखो मैंने कोई भी मुश्किल सवाल नहीं किया सर। अभी देखो सिखाया था अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक का, जब ऐसा मिक्सचर हो, तो यहां तो ऑलरेडी एक पार्ट इंटीग्रेबल दिया है, तो जो पार्ट इंटीग्रेबल इजीली होगा याद रखो वो हमेशा सेकंड फंक्शन लोगे। ठीक है, तो उसमें धोखा मत खाना। देखो अगला क्वेश्चन भी दिया है कुछ, उसमें भी ट्रिक है और लोग गलती करते हैं इसी वजह से दिया है। 99% people what they will do, they will take this as second function cos x square x को, और इसको फर्स्ट फंक्शन लेके बाई पार्ट्स कर देंगे, और जैसे ही तुम पहला स्टेप लिखोगे उसी में फंस जाओगे। क्यों? इसका डेरिवेटिव खुद ही एक बड़ा सा एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक है, तो अब इससे बचने के लिए क्या करना है, देखो cos x स्क्वायर x को छेड़खानी मत करो अभी, यहां ध्यान से देखो cos 2x को cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, देखो लिख सकते हैं? हाँ सर। हाँ, अब ये ब्रैकेट में से पूरा में से साइन x कॉमन ले जाओ, तो देखो cos x स्क्वायर x और यहां पे हम देखो log ऑफ sin x कॉमन लिए, तो cos x बाई sin x cot x हो जाएगा, और यहां हो जाएगा cot स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, dx। अब a इंटू b है log, तो log a इंटू b इज log a प्लस log b। तो अब ये पहला इंटीग्रल cos x स्क्वायर x इंटू log sin x, ठीक है, प्लस अगला इंटीग्रल हो गया log ऑफ cot x प्लस रूट ओवर ऑफ cot स्क्वायर x माइनस 1 इंटू cos x स्क्वायर x dx। करेक्ट? ये मान लो I1 है और ये इंटीग्रल को I2 मान, और अब दोनों को हम लोग अलग अलग सॉल्व करेंगे। समझ में आया पहला स्टेप हाँ कैसे सर। ब्रेकअप किया? अब यहां देखो I1 को बाई पार्ट्स करेंगे, तो cos x स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस cot x इंटू log sin x। करेक्ट? माइनस माइनस प्लस हो गया, cot x एज इट इज रहा। log sin x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 बाई sin x इंटू cos x, यानी और एक cot x आ गया। हाँ सर। अब ये cot स्क्वायर x है, देखो log sin x एज इट इज रहा, इसको हम लोग लिख देंगे cos x स्क्वायर x माइनस 1 dx। क्यों? हाँ सर। देखो यही इंटीग्रेशन जो हम डायरेक्ट अगर पहले ही स्टेप में बाय पार्ट्स लगाते तो ये भयानक सा हो जाता, ये आसान हो गया।
और प्लस अ कांस्टेंट मान लो C1। ये I1 हो गया। I2 के लिए देखो cot x का डेरिवेटिव यहां है, तो यहां पे पहले हाँ cot सर। x को t पुट करो, तो माइनस ऑफ cosec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। ठीक। So I2 is minus of log of t plus root over of t square minus 1 dt। देखो ऐसा लिख सकते हैं, हाँ या ना। हाँ सर। अब 1 को सेकंड फंक्शन लेके इसको बाई पार्ट्स करो, तो क्या आएगा बताओ। माइनस टी इंटू लॉग ऑफ टी प्लस रूट ओवर ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1 माइनस माइनस प्लस टी इंटू, अब देखो इसका डेरिवेटिव 1 बाय टी प्लस रूट ओवर ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू 1 प्लस टी बाय रूट ओवर ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1 dt। देखो ये आएगा, देखो एलसीएम लो, ये पार्ट टी प्लस रूट ओवर ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1 पूरा कट गया, तो ये आ गया माइनस टी इंटू लॉग ऑफ टी प्लस रूट ओवर ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस टी बाय टी स्क्वायर माइनस 1 का रूट ओवर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो। अब देखो dz बाय 2 रूट z यानी कितना हुआ, ये देखो ये लिख सकते हैं, where t is how much, cot x, रिप्लेस कर हाँ दो। सर। और दोनों को वापस यहाँ पे I1 प्लस I2 लिख देना, ठीक है। यस सर। देखो ये समझ में आया कि नहीं सबको, आया सर। कहीं पे नहीं आया तो पूछो। सर वो जो C1 C2 लिखे हैं सर, लास्ट में C लिख देंगे सर, या C1 प्लस C2 रहने देंगे। नहीं नहीं, C1 प्लस C2 को C लिख दोगे। ओके सर, लिख लिया सर। सब लोग लिख लिए कि कोई बचा हुआ है? I2 छोड़ दिए। अब देखो अगर यहाँ पे 2m log x है, तो ये पावर में x का ले जा सकते हैं कि नहीं? हाँ सर। अच्छा, और x टू दी पावर 2m रूट से कॉमन लोगे तो बाहर क्या आएगा, x टू दी पावर m, तो ये 1 प्लस 1 बाय x टू दी पावर 2m। ठीक है, पहला स्टेप हम लिख रहे हैं, और माइनस ऑफ लॉग ऑफ x का पावर 2m और नीचे x का पावर m इंटू x का पावर 2m प्लस 1। देखो 3m प्लस 1 पावर को ऐसे ब्रेक किया जा सकता है dx। देखो ये स्टेप समझ में आया पहला। हाँ सर। देखो x टू दी पावर m कट गया, ओके। हाँ सर। ये डिवाइड करोगे तो कितना आएगा बताओ,
देखो यही टर्म आएगा। हाँ सर। देखो ऐसा लिख सकते हैं इसको। हाँ सर। अब बताओ ये जो रूट के अंदर जो क्वांटिटी है, क्या ये इसका डेरिवेटिव नहीं है ये टर्म? हाँ देखो 1 + 1 बाय एक्स का पावर 2m को t पुट कर लो, तो माइनस ऑफ 2m बाय एक्स का पावर 2m + 1 dx इज इक्वल टू dt। यस सर। तो ये हम लिखेंगे -1/2m टाइम्स √ओवर ऑफ t इंटू log t dt। देखो ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा अब I2 लिख चुके हो? हाँ सर। अब इसमें देखो दो अलग अलग फंक्शन है, तो नेचुरली बाय पार्ट्स किया जाएगा कि नहीं? तो -1/2m, यस सर। देखो √t का इंटीग्रेशन t का पावर 3/2 बाई 3/2 यानी 2/3 इंटू log t माइनस 2/3 t टू द पावर 3/2 इंटू 1/t dt। देखो यही ना लिखोगे। अब ये t देखो कैंसिल हो गया, तो फिर क्या बचा? t का पावर हाफ, तो -1/2m 2/3 of t to the power 3/2 into log t माइनस ऑफ ये देखो 2/3 t का पावर हाफ dt का फिर से इंटीग्रल लेंगे तो ये वही चीज आएगा और प्लस c कि नहीं। अब एक 2/3 कॉमन ले आओ तो ये 2 के साथ कट जाएगा और t का पावर 3/2, तो -1/3m। अब देखो t क्या है? 1 + 1 बाय एक्स का पावर 2m होल टू द पावर 3/2। यहां हो जाएगा log ऑफ 1 + 1 बाय एक्स टू द पावर 2m, ओके, एंड माइनस ऑफ 2/3 प्लस c। देखो ये आ गया इसका इंटीग्रल। हाँ कुछ तो बोलो। अच्छा अब ये बताओ क्या ये सही है? इज दिस करेक्ट? टेल मी। हाँ सर। तो जरा m = 0 पुट करो तो बच्चा समथिंग डिवाइडेड बाय 0 इन्फिनिटी हो जा रहा है। हाँ सर। यस सर। तो मेरा ये अगर इंटीग्रल I है तो I इज इक्वल टू दिस if m is not equal to 0, तभी ना ये वैलिड होगा। हाँ सर। तो अगर हम ये नहीं लिखते हैं ना, देखो ऐसा ही क्वेश्चन जे एडवांस में मल्टीपल चॉइस में आता है, ठीक है। देखो यहां मैंने क्या लिखा था, m is any real number। तो इंटीग्रल को तुमको सॉल्व करना है हर रियल नंबर के लिए, ये वैलिड है सिर्फ m नॉन जीरो के लिए। तो अब यहां वापस आओ, देखो इफ m is equal to 0 what happens? x का पावर 0 कितना हुआ बोलो? अरे सोच क्या रहे हो? सर 1। तो 1 + 1 2 हो गया रूट, ये कितना हुआ log 2, और ये क्या बचा x। तो I इज इक्वल टू √2 log 2 टाइम्स dx by x। तो अब मेरा I का वैल्यू हो जाएगा √2 log 2 और टाइम्स log x प्लस अ कांस्टेंट c। तो जब तक तुम दोनों केस नहीं लिखते हो तुम्हारा आंसर कंप्लीट आएगा। मोर देन वन चॉइस अगर क्वेश्चन हुआ तो तुम तो एक केस छोड़ दोगे। समझ में आया बात? यस हाँ सर। तो उम्मीद करते हैं बाय पार्ट्स का तुमको ठीक ठाक आइडिया मिल गया है, तो आप तो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। सर। हाँ सर। चलो लिख लो फटाफट इसको, ओके। सर x sin x का क्या इंटीग्रेशन होता है? क्यों बाय पार्ट्स करो।